दादाजी, दादाजी, ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? खेतों में से। आओ, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योशिया, अभी तो तुम बच्चे हो, पर एक दिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही जाओगे। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। मैंने यहोवा की उपासना करने के बजाय छोटे देवी देवताओं की उपासना की। यहां तक कि मैं यहोवा के मंदिर में मूर्तियों तक को ले आया। मैंने यहोवा का बहुत दिल दुखाया। इसलिए उसने मुझे सजा दी। मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। क्या उसने आपको माफ किया? हाँ, यहोवा बहुत दयालु है। बेटा, इन खर्रों में यहोवा के भविष्यवक्ता यशाया के शब्द लिखे हैं। मूर्तों को तराशने वाले सब के सब बेकार हैं, और जो मूर्तें उन्हें प्यारी हैं वो उनके किसी काम की नहीं। उनके साक्षी बनकर वो ना तो कुछ देख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आगे की कुछ आयतें तुम पढ़ो। यहां एक आदमी एक पेड़ को काटता है, पर वो उसका क्या करता है? लकड़ी के आधे हिस्से से वो आग जलाता है, फिर उसी पर गोश्त भूनता है, जी भरकर खाता है और आग सेक कर कहता है, वाह, इसकी गर्मी अच्छी लग रही है। क्या ऐसा करना गलत है दादाजी? नहीं मेरे बच्चे, पर चलो देखते हैं कि वो बाकी के हिस्से का क्या करता है। बची हुई लकड़ी से वो देवता की एक मूरत बनाता है, उसके आगे झुककर उसकी पूजा करता है और उससे प्रार्थना करता है, बचा ले, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। ये तो गलत है। पर योशिया, ये गलत क्यों है? क्योंकि वो यहोवा नहीं है, बस एक पेड़ है। पर बेटा, अगर हम ऐसा करें तो यहोवा को कैसा लगेगा? यहोवा नहीं चाहता कि हम किसी और ईश्वर को माने। बिल्कुल सही कहा। और क्या दूसरे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं? नहीं, सिर्फ यहोवा। और योशिया, यहोवा तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी सुनना चाहता है। मैं हमेशा उससे प्रार्थना करता हूँ। दिन में कई बार उससे प्रार्थना किया करो, मगर दिल से। तब पता चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो और उसके दोस्त बनना चाहते हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो यहोवा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें माफ कर दे। अगर मैं 100 बार गलती करूं? हाँ, 100 बार करने पर भी। 1000 बार? हाँ। और लाखों बार करूं तो? हाँ, तब भी वो माफ करेगा। अगर तुम उससे माफी पाने के लिए प्रार्थना करो और अपनी तरफ से सही काम करने की पूरी कोशिश करते रहो। बेटा योशिया, दादाजी को थोड़ा आराम करना है।
मुझे बाकी की कहानी सुनाओ ना। तो कहाँ था मैं? स्वर्गदूत पर। अरे हाँ। फिर यहोवा का स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आया और फुश, और उसने सनहरीब के 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया। सच में? हाँ। तब राजा हिजकिय्याह ने एक बात सीखी कि हम यहोवा पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आपके साथ मंदिर जाना अच्छा लगता है। सपन्या, तुम्हें बच्चे को इस तरह की झूठी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। राजा ने मुझे योशिया को मंदिर ले जाने मुझे के पता लिए है तुम कहा। कहाँ जा रहे हो। उन्होंने तुमसे जो भी कहा हो, पर मेरा बेटा तुम्हारे तुम्हारे साथ। साथ क्या? पिताजी, आपका आराम करना चाहिए। योशिया मंदिर जाना चाहता था और मैंने ही सपन्या से कहा कि वो मेरा इंतजार ना करे और योशिया को ले जाए। तुम तो हमारे साथ चलोगे नहीं, लेकिन तुम योशिया को मंदिर जाने से नहीं रोक पाओगे। जैसी आपकी मर्जी। एनान, ये वाला कैसा है? इस बार क्या बनूं मैं? मैं राजा सुलेमान बनूंगा। इस बार मैं बन जाऊं राजा दाविद। जल्दी! राजा ने योशिया को बुलाया है, उसे जल्दी लेकर आओ। योशिया कहाँ है? वो बस आ रहा है मालिक। दादाजी, योशिया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। आपको कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ठीक हो जाओ दादाजी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। यहोवा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा चचेरा भाई सपन्या भी। यहोवा पवित्र परमेश्वर है और तुम्हें उसकी उपासना उसकी मर्जी के हिसाब से करनी चाहिए, जिस तरह वो चाहता है। मंदिर में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं और त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी मदद से हम यहोवा के दोस्त बन पाते हैं। मैंने सच्ची उपासना को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन लोग अब भी ऊंची जगहों पर बलिदान चढ़ाते हैं। यहोवा के मंदिर को हम लोग भूल गए हैं। जब लोग यहोवा की उपासना करते थे उसकी मर्जी के मुताबिक, तो वो लोग बहुत खुश थे। यहोवा की उपासना और उसका मंदिर दोबारा वैसा हो सकता है। हर हाल में यहोवा की उपासना करना योशिया। बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है।
यहोवा तुम्हारे साथ है, यहोवा तुम्हारे साथ है। जब लोग यहोवा की उपासना करते थे उसकी मर्जी के मुताबिक, तो वो लोग बहुत खुश थे। जोशिया, पिताजी दुख रहा है। हमारी मूर्तियां बिक रही हैं ना? बेनमतान की मूर्तियां इतनी खूबसूरत हैं कि लोगों की भीड़ लग जाती है और धड़ाधड़ बिक रही हैं। बहुत खूब। हमारी भी काफी कमाई हो रही है इनसे। इन्हें रखने से बाल की बरकत रहती है। इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। यहोवा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। चुप हो जाओ। बेटा, हमें सारे देवी देवताओं की जरूरत है, सिर्फ यहोवा की नहीं। लेकिन दादाजी तो ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे कि बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है। आवाज नीचे। तुम्हारे दादाजी, उन्होंने तो खुद तोपेत में इतने सारे बलिदान चढ़ाए हैं। बेटा, अगर तुम एक ताकतवर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें यहोवा की मदद भी चाहिए और बाल की मदद भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत है। यहोवा की उपासना करने के लिए हम सबको मंदिर में जाना चाहिए। दादाजी ने बताया। भाड़ में गए तुम्हारे दादाजी और उनकी बातें। कब से एक ही बात की रट लगा रखी है। तुम्हारे दादाजी को मरे 2 साल हो चुके हैं। आज के बाद तुम उनका जिक्र तक नहीं करोगे, समझे? सपन्या, एनान, चल यहाँ से निकलते हैं। एनान, राजा अमोन, योशिया, इसे लो। तमाशा मत खड़ा करो। बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? बाल के सामने खड़े हो तुम। नहीं।
अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार योशिया होगा। आज उसने जो हरकत की वो माफी के लायक नहीं है। उसकी क्या गलती है? वो हर समय अपने दादाजी के साथ रहता था। लड़के को सजा मिलनी चाहिए। तमीज से बात करो वरना जबान खींच लूंगा। तुम हो गए यहाँ के बाल के पुजारी, पर मैं राजा हूं यहाँ का। आप सही कह रहे हो मालिक। जाओ, निकल जाओ यहां से, और वो भी ले जाओ। नहीं, इसे मैं आपके पास ही छोड़ रहा हूं मेरे मालिक। नहीं, नहीं। सिपाहियों, जल्दी आओ, किसी ने राजा का खून कर दिया। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। यहोवा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा चचेरा भाई सपन्या भी। राजा योशिया की जय हो। 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 एनान, अब तो तुम राजा हो। भविष्यवक्ता सपन्या, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मालिक, मैं समझ सकता हूं ये सब आपके लिए आसान नहीं है। मैं आपके पिता की बहुत इज्जत करता था। वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, सबको अपनी मर्जी से उपासना करने देते थे। हुजूर, आपके पिता अक्सर मुझसे जरूरी मामलों में सलाह मशवरा करते थे। योशिया, अब तुम मेरे साथ खेलने नहीं आ पाओगे ना? मालूम नहीं। हमें आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, पर आप मेरे यकीन मानिए, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस याद कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं। हाथ सीधे, ऐसे। और एक और बात, तीर पर ध्यान मत दो, निशाने पर ध्यान दो। ऐसे? हाँ। अरे वाह, तुम सीख गए हो। एनान, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, हम तो जाने वाले थे।
चलो देखते हैं कौन निशाने पर पहले मारता है। तुम ही मारोगे? इतना अभ्यास जो कर पाते हो। करना पड़ता है भाई, यहोवा के दुश्मनों को हराना जो है। पहले के राजाओं से हम अच्छे बुरे के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम उनकी जिंदगी पर गौर करें तो हम एक बात सीखते हैं कि हमें यहोवा से प्यार करो और बुराई से नफरत। बहुत बार सुना है, पर क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर राजा तो बुरे ही थे। मैं मानता हूं कुछ राजा थे बुरे। उन्होंने यहोवा पर भरोसा नहीं किया, ना ही उसके दोस्त बने। जब राजा यहोवा की खोज नहीं करता तो सब भुगतते हैं, अच्छे लोग भी। इसलिए हम वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने की। तुम बताओ, क्या राजा का लोगों पर असर पड़ता है? पड़ता तो है। दादाजी ने सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश पिताजी की। कहते हैं राजा मनुष्य थोड़े क्रूर थे, पर वो लोगों पर कुछ थोपते नहीं थे। काफी आजादी थी उनके राज में। एनान, जब हमें छूट दी जाती है तो हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वही भाषण। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फैसला करें कि हम किसकी उपासना करेंगे, यहोवा की या दूसरे ईश्वरों की। पिताजी कहते हैं कि जब अशूरियों ने राजा मनुष्य को रिहा कर दिया था, तब से वो एक ही ईश्वर की उपासना करने लगे। इसलिए वो हर छोटी छोटी बात पर जिद करने लगे, औरतों की तरह। उन्होंने बहुत कुछ सहा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सिर्फ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। तुम्हें क्या पता उनके बारे में? हाँ, मेरे पिताजी ने जो देखा वही बोला उनके बारे में। उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिताजी उन पर भरोसा करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। वैसे भी तुम एक वक्त पर यहोवा, बाल, मलकाम या किसी भी देवता को पूछ सकते हो। तुम्हें सच में लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे उनकी नहीं सुननी चाहिए। नीति वचन में लिखी बात भूल गए हो क्या? आपने जन्म देने वाले पिता की सुन। हाँ, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हम और हमारे माता पिता, हम सब यहोवा के लिए जीते हैं। अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा करते हैं जिससे यहोवा नफरत करता है और हम उनका साथ देते हैं, तो उसे कैसा लगेगा? वो मुझे पागल कर देता है। मेरे दादाजी ऐसे थे, वैसे थे, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। सपन्या एक नबी है, तुम्हें उसकी सुननी चाहिए। नबी तो आते जाते हैं, वो तो अभी बच्चा है। नबी क्या बनेगा? उसकी उम्र ही क्या है, 25 साल? हम सिर्फ यहोवा की ही उपासना क्यों करें? लोग तो हजारों ईश्वर को पूछते हैं आज। उसके सामने सोच समझ कर बोला करो। वो खुद को कुछ ज्यादा ही नेक समझता है और एक दिन सबको ले डूबेगा। तुम्हें उसकी सोच सुधारनी चाहिए। उसे समझाओ कि उसे सब कुछ देखकर चलना चाहिए। समझाओ? सपन्या कहता है कि वो राजा दाविद के जैसा है। उस धोखेबाज की तरह जिसने किसी और की पत्नी पर नजर डाली। क्या बात है? बताओ मुझे। उसकी बात सही निकली तो? कौन सी बात सही निकली तो? कि सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर है। बेटा, तुम समझ नहीं रहे। योशिया अब भी ना समझ है। उसके दादाजी समझदार थे, फिर उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं क्या करूं? उससे बात करो, एक अच्छा राजा बनने में उसकी मदद करो। उससे कहो कि वो राजा मनुष्य की तरह लोगों को आजादी दे। मैं बताता हूं कि तुम उसे कैसे समझा सकते हो। योशिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हें कब का माफ कर समझने की कोशिश करो योशिया। सोचो, अगर तुम गलत निकले तो क्या होगा? अगर बाल की उपासना करना जरूरी हो और हम ना करें तो क्या होगा? बाल देवता ही
बारिश करवाता है। और तुम्हारे पिताजी और दादाजी दोनों ऊंची जगहों पे बलिदान चढ़ाते थे। तुम्हारी वजह से बाल देवता नाराज हो गया तो फसल मर जाएगी, लोग भूखे रह जाएंगे और फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे वो लोग। मैं जानता हूं तुम्हें यहोवा से बहुत प्यार है, पर तुम्हें नहीं लगता हमें बाल को भी बलिदान चढ़ाना चाहिए? अगर वो सच में हुआ तो? मैं इस बारे में क्यों चिंता करूं, जब मुझे मालूम है कि यहोवा मौसम को काबू में रखता है, ना कि बारिश का कोई झूठा देवता। तुम भूल गए राजा सुलेमान ने क्या कहा था? सारी नदियां। मुझे याद है, सारी नदियां सागर में जा मिलती हैं, फिर भी सागर नहीं भरता। नदियां वापस अपनी जगह लौट जाती हैं और फिर से बहने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे यहोवा ने बनाया। हमने ये साथ में पढ़ा था। पर कुछ लोग कहते हैं कि खर्रों को बदला गया है। क्या पता ये देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है जब हम छोटे थे तो हम खेतों में खेलते थे? हाँ, तो तुम हमेशा राजा सुलेमान बनते थे। यहोवा ने सुलेमान को बुद्धि और दौलत दी, पर तुम्हें याद है ना आखिर में उसके साथ क्या हुआ? उसकी पत्नियों ने उसके दिल को दूसरे देवताओं की तरफ बहका दिया और फिर दाऊद की तरह उसका दिल यहोवा पर पूरी तरह नहीं लगा रहा। मैं वो गलती नहीं करना चाहता। क्या बना रहे हो? नक्शा। दादाजी कहते थे कि जब लोग सही से यहोवा की उपासना करते थे तो मंदिर बहुत सुंदर था। ऐसा फिर से हो सकता है। चलो बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो सारी ऊंची जगहों को हटाने की सोच रहा है देश से। मैं सब समझ रहा हूं। जब उसके दिमाग में उठने वाली बेहुदा तरकीबें देश का कानून बन जाएंगी, तब लोगों की खुशियां छिन जाएंगी। लोग अपनी मर्जी से उपासना नहीं कर पाएंगे। उसके दकियानूसी कानूनों का नतीजा ये होगा कि लोग घुटन महसूस करने लगेंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? कुछ बहुत ही अशुभ होने वाला है। यहोवा पवित्र परमेश्वर है। और तुम्हें उसकी उपासना उसकी मर्जी के हिसाब से करनी चाहिए। बेटा, अगर तुम एक ताकतवर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें यहोवा की मदद भी चाहिए और बाल की मदद भी। जब राजा यहोवा की खोज नहीं करता तो सब भुगतते हैं, अच्छे लोग भी। सोचो, अगर तुम गलत निकले तो क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता हमें बाल को भी बलिदान चढ़ाना चाहिए? अगर वो सच में हुआ तो? यहोवा की उपासना करना योशिया। बाकी देवी देवताओं में
जरा भी ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। हे यहोवा, हमारे परमेश्वर के नगर में अपने पवित्र पहाड़ पर यहोवा महान है, सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल। बहुत अच्छे। फिर लिखा है, दूर उत्तर में शान से खड़ा कौन सा पहाड़ है? कौन बताएगा? सिय्योन पहाड़। क्या बात है, आप दोनों को तो सब याद है। अच्छा, कहाँ है सिय्योन पहाड़? यहाँ पर पिताजी, इसी जगह। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है फिर? यहीं पर पिताजी, हम सिय्योन पहाड़ पर ही रहते हैं। हमारा घर पहाड़ पर है। हाँ। सिय्योन पहाड़ इतना खास क्यों है? मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। राजा दाऊद यहीं रहते थे। यहोवा ने कहा, अपने पवित्र पहाड़ सिय्योन पर मैंने अपने राजा को बिठाया है और संदूक को यहाँ लेके आया गया। मुझे नहीं पता था हमारे बच्चे इतने होशियार हैं। अपने पिताजी पर जो गए हैं। चलो बच्चों। सपन्या, आज मेरे छोटे बेटे को खेतों में ये मिला और वो घर ले आया। वो इस पवित्र शहर को गंदी मूर्तियों से भर रहे हैं। जहां देखूं बाल की मूर्तियां नजर आती हैं। ऊंची जगहों पर धुआं उठ रहा होता है। उनकी धूप की गंध सूंघकर मुझे उल्टी आती है। पिछले 12 सालों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा। मैं सच्ची उपासना को फिर से बहाल करूंगा। पर तुम्हें यहोवा की मदद की जरूरत पड़ेगी। जानता हूं। मैं दिन रात इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा है। मैं ये ऐलान करूंगा कि हम इस देश से मूर्ति पूजा का नामो निशान मिटा देंगे। तुम तो बहुत महंगा बेच रही हो। मैं एक पैसा कम नहीं करूंगी। तुम तो दाम बढ़ाते ही रहते हो। यहां से शुरू करो। इस देश के हर झूठे देवता का यही हाल होगा। पिताजी, उठो पिताजी, ये सोने का वक्त नहीं है। उठो। योशिया यहोवा को छोड़ बाकी सभी देवताओं को मिटाने के लिए निकल पड़ा है। क्या योशिया अपने ही राज को बर्बाद करने पर तुला है? लोग उसकी इस हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसे क्या लगता है कि लोग अपने रीति रिवाज, अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बदल देंगे? वो बेवकूफ है। बाल हमें बचाएगा। बाल? वो हमें बचाएगा? पिताजी, जरा देखो क्या हो रहा है। यहूदा और यरूशलेम में बाल की सभी मूर्तियों को योशिया मिट्टी में मिला रहा है। ये मूर्तियां खुद को तो बचा नहीं पा रही, और रही बात लोगों की, वो उसका साथ दे रहे हैं। अब तुम्हें बाल की ताकत पर शक है तो करो शक। तुमने बाल का और मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हें बेटा कहने में
अब मुझे शर्म आती है। जाओ, दफा हो जाओ, मैं देख लूंगा। रानी हमूतल, मुझे कुछ कहना है आपसे। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बैन मत्तान, तुम्हें क्या कहना है? रानी साहिबा, राजा से कहिए कि वो ये सब रोक दे। ये पागलपन है। वो खुद को, अपने परिवार को और पूरे देश को तबाह करने पर तुले हैं। राजा की ये मुहिम सिर्फ बाल के उपासकों के खिलाफ नहीं है, खुद बाल के खिलाफ है। बैन मत्तान, तुम और तुम्हारी घिनौनी मूर्तियां चले जाओ, वरना गिरफ्तार हो जाओगे। माफ कर दीजिए मुझे। बस एक आखिरी बार सुन लीजिए। रानी हमूतल, मैं ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ कुछ ऐसा हो जो उनके पिता के साथ हुआ था। रानी हमूतल, बच्चों की भी सोचिए। यहोवा के सामने वो बाल के उपासक कुछ भी नहीं है हमूतल। तुम बिल्कुल मत घबराओ। पर 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हमें कब तक ये सब बर्दाश्त करना होगा? जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। हाँ, आ जाओ। मेरे मालिक, भविष्यवक्ता सपन्ने आया है। उसके साथ कोई और भी है। ठीक है, उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। तुम बच्चों के साथ रहो और उनके सामने परेशान मत रहना। यहोवा, क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूं? मेरे दादाजी भी इस देश में से ऊंची जगहों को नहीं हटा पाए, तो फिर मैं कैसे करूं? मेरे मालिक, ये यिर्मयाह है, अनातोत से, जिसे यहोवा ने भविष्यवक्ता चुना है। स्वागत है। राजा योशिया, सभी वफादार सेवक इस मुहिम में आपके साथ हैं। हमने वैसा ही किया जैसे आपने कहा, और जब से ये मुहिम शुरू हुई है तब से अब तक काफी सारे लोग आपका साथ दे रहे हैं। हाँ, ये सच है, पर लोग अभी भी बाल की उपासना कर रहे हैं और बेन मत्तान जैसे लोग हमारे इस काम के खिलाफ हैं। और मुझे डर है कि इस काम को रोकने के लिए कहीं लोग हिंसा पर न उतर आएं। हाँ, वो भी है। मेरे मालिक, क्या आपको लगता है कि आप इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे? सच्ची उपासना को बहाल करना इतना आसान नहीं है।
पर हम जो कर रहे हैं वो सही है। आपने सही कहा, पर आप ये सब अपने बल से नहीं कर रहे। यहोवा आपके साथ है। इस काम को पूरा करने के लिए वो आपको हिम्मत, बुद्धि और ताकत देगा। शुरू में जब मैंने अपनी काबिलियतों पर शक किया तो यहोवा ने कहा, ये मत कह कि मैं बस एक लड़का हूं। पर यहोवा ने सीधे सीधे बात की तुमसे। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा भी इसी तरह साथ देगा? सदियों पहले जब राजा यारोबाम ने उत्तर के राज में अपनी एक वेदी खड़ी की, तब यहोवा ने एक भविष्यवाणी की थी जिसके बारे में यिर्मयाह ने मुझे बताया। यारोबाम बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। तब यहोवा का एक सेवक उसकी आज्ञा से यहूदा से बेतेल आया। उसने यहोवा की आज्ञा के मुताबिक वेदी की तरफ मुंह करके जोर से कहा, हे वेदी, यहोवा का ये संदेश है, देख, दावीद के घराने में योशिया नाम का एक लड़का पैदा होगा। वो तुझ पर उन्हीं याजकों की बलि चढ़ाएगा जो ऊंची जगहों पर सेवा करते और तुझ पर बलिदान चढ़ाते हैं, और इंसानों की हड्डियां जलाएगा। इसलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, बल्कि विश्वास में शक्तिशाली बनिए, हमारे पिता अब्राहम की तरह। योशिया, यहोवा ने मुझसे भी बात की। उसने कहा, मैं इस जगह से बाल की हर निशानी मिटा दूंगा। पराये देवताओं के पुजारियों के साथ साथ याजकों के नाम मिटा दूंगा। मैं हाकिमों से, राजा के बेटों से और उन सबसे हिसाब मांगूंगा जो विदेशी कपड़े पहनते हैं। उनके सोने चांदी से उनका बचाव नहीं होगा। वो धरती के सभी देवताओं को बेकार कर देगा। शापान, हम मूर्ति पूजा को काफी हद तक हटा पाए हैं, लेकिन मंदिर की हालत बहुत खराब है। दशकों से उसकी मरम्मत नहीं हुई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो महायाजक हिल्किय्याह से कहो कि यहोवा के भवन में जितनी भी चांदी है उसे इकट्ठा करे और उन लोगों को जाके दे जो मरम्मत का काम संभालते हैं। उन्हें गड़े हुए पत्थर और लकड़ी खरीदने को कहो। जी मालिक। और चांदी का हिसाब कौन रखेगा? शापान? नहीं हुआ, चांदी का कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। ये सब भरोसेमंद आदमी है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। जिस दिन दादाजी की मौत हुई थी उस दिन उन्होंने यहोवा के मंदिर का जिक्र किया था। मैंने इतने सालों तक इसे संभाल कर रखा ताकि एक दिन मैं उसके भवन की महिमा कर पाऊं। और वो दिन आ गया है।
हिल्किया, क्या हुआ? शापान, मुझे यहोवा के भवन में कानून की किताब मिल गई है। कानून की किताब? मैंने कानून का यह हिस्सा कभी नहीं देखा। शापान, इसे राजा यहोशिया के पास तुरंत लेकर जाओ। मेरे मालिक। शापान, मंदिर का काम कैसे चल रहा है? आपके सेवक अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने भवन का सारा पैसा निकालकर उन आदमी को दे दिया है जिन्हें यहोवा के भवन में काम करने की निगरानी सौंपी गई है। बहुत बढ़िया। क्या बात है? मेरे मालिक, दरअसल याजक हिल्किया ने मुझे एक किताब दी है। किताब? हाँ, लगता है इसमें मूसा के शब्द लिखे हैं। तो फिर पढ़कर सुनाओ। तुम सारी जिंदगी इन कायदे कानूनों और न्याय सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना। उस देश में रहने वाली जातियां जिन्हें तुम निकालने वाले हो, जिस जिस जगह पर अपनी देवताओं को पूजती हैं, उन सभी जगहों को पूरी तरह नष्ट कर देना। फिर चाहे वो ऊंचे पहाड़ों पर या पहाड़ियों पर या घने पेड़ों के नीचे बनी हो, तुम उनकी वेदियां ढा देना, उनके पूजा स्तंभ चूर चूर कर देना, उनकी पूजा लाठें आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तें तोड़ डालना। इस तरह उस पूरे देश से उन देवताओं का नाम तक मिटा देना। जाओ, सब लोग हिल्किया के साथ जाओ। इस किताब में लिखी बातों के बारे में यहोवा से पता करो। हमारे पुरखों ने इस किताब में लिखी यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसे नहीं माना, इसलिए यहोवा का क्रोध बहुत भड़का हुआ है। भविष्यवक्ता हुल्दा पास ही में यरूशलेम के नए हिस्से में रहती है। मैं जाकर हिल्किया को बताता हूँ। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, जिस आदमी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उससे कहना, मैं इस जगह पर और यहाँ रहने वालों पर विपत्ति लाऊंगा। उस किताब में लिखे सारे शाप उन पर आ पड़ेंगे जो यहूदा के राजा के सामने पढ़कर सुनाए गए हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और वो दूसरे देवताओं के सामने बलिदान चढ़ाते हैं और अपने हाथ की बनाई चीजों से मुझे गुस्सा दिलाते हैं। मेरे क्रोध का प्याला इस जगह पर उंडेला जाएगा और इसकी आग किसी भी हाल में नहीं बुझेगी। मगर यहूदा के राजा से इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तूने सुना कि मैं इस जगह और यहाँ रहने वालों के साथ क्या करने वाला हूँ, तो इस बात ने तेरे दिल पर गहरा असर किया और तूने खुद को मेरे सामने नम्र किया और तू अपने कपड़े फाड़कर मेरे सामने रोया। इसलिए मैंने तेरी विनती सुनी है। तेरे जीते जी मैं इस जगह पर कहर नहीं ढाऊंगा। तू शांति से मौत की नींद सोएगा और तुझे अपनी कब्र में दफना दिया जाएगा। हमारे परमेश्वर की महिमा हो, उसने हम पर दया की। यहूदा और यरूशलेम के सभी मुखियाओं से कहा जाए कि वो यहोवा के भवन में इकट्ठा हों। मैं तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूं, उनमें से हर आज्ञा का तुम सख्ती से पालन करना।
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हमेशा भला होगा, क्योंकि तुम वही कर रहे होगे जो यहोवा की नजर में सही और भला है। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों का नाश कर देगा जिन्हें तुम वहां से निकाल दोगे, तो तुम उनके देवताओं के बारे में जानने के लिए ये मत कहना, ये जातियां अपने देवताओं की पूजा कैसे करती थीं, क्योंकि वो अपने देवताओं के लिए हर वो घिनौना काम करते हैं जिससे यहोवा नफरत करता है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे बेटियों को अपने देवताओं के लिए आग में होम कर देते हैं। अगर तेरा सगा भाई या तेरा बेटा या बेटी या तेरी पत्नी जिसे तू बहुत प्यार करता है या तेरा जिगरी दोस्त तुझे चुपके से बहकाने की कोशिश करे और कहे चलो हम दूसरे देवताओं की सेवा करें, तो उसकी बातों में मत आना, ना ही उसकी सुनना, उस पर दया न करना, ना ही उस पर तरस खाना या उसे बचाना। इसके बजाय तू उसे हर हाल में मार डालना। तुम आबीब महीने को हमेशा याद रखना और उस महीने अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाया करना, क्योंकि आबीब के महीने में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें रात के वक्त मिस्र से बाहर ले आया था। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का बलिदान चढ़ाना और उसे उस जगह चढ़ाना जो यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए चुनेगा। आओ हम सब मिलकर सच्चे परमेश्वर यहोवा के सामने ये करार करें कि हम इस किताब में लिखी बातों को मानेंगे। हे सच्चे परमेश्वर यहोवा, आमीन आमीन। इन्हें किद्रोन घाटी में ले जाकर जला दो, तोपेत को नष्ट कर दो, ताकि आज के बाद कोई अपने बेटे या बेटी को आग में होम न कर सके। ये तो बस शुरुआत है। यहोवा की मदद से हम सारी ऊंची जगहों का और हर उस चीज का नामो निशान मिटा देंगे जो झूठी उपासना में इस्तेमाल होती है, और उनका भी जो झूठी उपासना का बढ़ावा देते हैं। यहूदा को शुद्ध करने के बाद हम उत्तर में सामरिया के शहरों की तरफ बढ़ेंगे। पकड़ो ने। जाओ। ये किनकी कब्रें हैं? बाल के भविष्यवक्ताओं की।
उनकी हड्डियों को लेकर यारोबाम की वेदी पर जला दो और फिर उस वेदी को तोड़ दो। ये कब्र किसकी है? ये कब्र सच्चे परमेश्वर के सेवक की है। आप बेतल की वेदी के साथ जो करने वाले हैं उसके बारे में उसी ने भविष्यवाणी की थी। उसकी कब्र छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई हाथ न लगाए। पिताजी, मेरे राजा और मालिक अफसोस अपने दादाजी की तरह नहीं बन पाए। मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही कर रहा हूं जो सही है। बाल बिल्कुल बेबस है, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? बेबस है? काश मैंने तो पेट में तुम्हारी बलि चढ़ा दी होती। कोई भी आज के बाद ऐसा नहीं कर पाएगा। योशिया ने सब ठीक कर दिया। मेरे मालिक, आखिरकार हमने कानून के हिसाब से सब कुछ कर लिया है। पर एक चीज करना अब भी बाकी रह गया है। लोगों को आज्ञा दो कि वो यहोवा के लिए फसह मनाएं, ठीक जैसे करार की किताब में लिखा है। अगर लोगों के पास बलिदान चढ़ाने के लिए पैसे ना हो तो? मैं लोगों को अपनी भेड़ बकरियां और बैल दान में दूंगा। बहुत खूब मेरे मालिक। न्यायियों के जमाने से अब तक इतने धूमधाम से फसह यरूशलेम में आज तक नहीं मनाया गया। तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूँ उनमें से हर आज्ञा का अगर तुम सख्ती से पालन करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का हमेशा भला होगा।
क्योंकि तुम वही कर रहे होगे जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में सही और भला है।